ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में आज तक की खबर का असर हुआ। योगी सरकार एक्शन में आई है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है और 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं अब तक दफ्तरों में बैठे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। इंजीनियर की मौत के बाद एक्शन लिया है योगी सरकार ने। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है और हालांकि 5 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। ग्रेटर नोएडा में युवा इंजीनियर की बेबस मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक ठंडी रात में भ्रष्टाचार और लापरवाही के एक गड्ढे ने युवराज की जान ले ली। मदद के लिए उसकी गुहार अब लोगों के कानों में गूंज रही है। रेस्क्यू में देरी, प्रशासनिक लापरवाही और पिता के आरोपों के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी मामले को संगीन बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज की मौत दम घुटने से हुई है। इसका मतलब साफ है कि वो लंबे समय तक पानी में ऑक्सीजन की कमी से जूझता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर का भी जिक्र किया गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि लगातार तनाव, ठंडा पानी और सांस न ले पाने की स्थिति ने उसकी जान ले ली। ग्रेटर नोएडा की इस दिल दहला देने वाली वारदात ने सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। सरकारी अधिकारियों से लेकर रेस्क्यू टीम तक सब कटघरे में है। योगी सरकार ने इस मामले की तफ्तीश के लिए एक एसआईटी गठित की है, जिसका नेतृत्व मेरठ जोन के एडीजी को सौंपा गया है। टीम में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त भी शामिल हैं, ताकि प्रशासनिक और तकनीकी दोनों पहलुओं को बारीकी से जांचा जा सके। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी एसआईटी का सदस्य बनाया गया है, जिससे तकनीकी लापरवाही सामने आ सके। जो नोएडा में घटना हुई है, इंजीनियर्स की जो मौत जो डूब करके हुई है, पानी में बिल्डर द्वारा जो खोदा गया था बेसमेंट, उसमें पानी भर जाने के कारण, उसका बहुत दुख है। और उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी घटना न यहाँ हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीओ साहब द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और जहाँ जो भी आवश्यक व्यवस्था हो उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश को पद से हटा दिया है। इससे पहले एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया था। 2 बिल्डर्स पर भी केस दर्ज हुआ है। इस मामले में अब ईडी और सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। 7 जुलाई 2014 को लोटस ग्रीन बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जमीन अलॉट की गई थी। आरोप है कि जिस जमीन का इस्तेमाल खेलों के बुनियादी ढांचे के लिए होना था, उसे बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। ये मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी का भी संकेत देता है। इसी वजह से अब इस प्रकरण में सीबीआई और ईडी भी जांच कर रही हैं। आज तक के पास सेक्टर 150 से जुड़ी लिखित शिकायतों की कॉपी मौजूद है। ये दस्तावेज साबित कर रहे हैं कि हादसे से पहले ही खतरे की आशंका जताई जा चुकी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब युवराज की मौत ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई और ईडी की एंट्री भी हो गई है। आज तक की खबर के बाद असर हुआ। योगी सरकार ने एक्शन लिया है। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, देखिए अब एक्शन ले लिया है योगी सरकार ने, ऐसे में सीबीआई और ईडी की एंट्री के बारे में अगर समझे तो आखिर उनकी एंट्री कितनी ज्यादा अहम हो जाती है इस पूरे केस में? देखिए, जो नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही थी उस मामले में सीधे जो योगी सरकार उसका हंटर चला और कल जो नोएडा के सीईओ लोकेश एम है वो हटा दिए गए हैं। इस मामले में जो नोएडा पुलिस है उसने एक एफआईआर भी दर्ज की है जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ, जिसके प्लॉट पर डूबने से जो होनहार इंजीनियर युवराज की मौत हो गई है। अब लगातार जो आज तक की मुहिम है उसका असर दिखाई दे रहा है। वो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो हमेशा दफ्तरों में बैठे रहते थे,
अब वो दफ्तरों से निकलकर काम पर लगे हैं। जो भी ब्लाइंड स्पॉट है उसको चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर लगातार एक्शन किया जा रहा है। उसके अलावा जिस प्लॉट में युवराज की डूबकर मौत हुई थी, उसका वो जो प्लॉट जिसका है उस पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। वो एक बड़ा घोटाला है और घोटाले के तहत वो जमीन आती है, तो उसकी भी अभी तहकीकात चल रही है। अब लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन होता जा रहा है जिस तरह से जो सरकार है। और उसके अलावा एसआईटी का भी गठन हुआ है जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।